नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मोल कंसेप्ट क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में आपने सुना होगा। मैक्रोस्कोपिक यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जहाँ पे बात आती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की, उनको काउंट करने की, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स का हम यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। तो इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि एक कार्बन के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही हमारा 1 मोल होता है। और उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है विद दिस नंबर, दैट इज एवोगेड्रोस नंबर। उसका नाम है 6.023 इंटू 10⁻23 उसकी वैल्यू है। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या फिर आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, इसमें होते हैं 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कॉपर, इसमें होते हैं 63.5 ग्राम। तो इन दोनों में अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें देन दैट विल बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? इसमें होंगे एवोगेड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के? एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एवोगेड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बारी आती है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ H2O। यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। हमें गिवन मास 5 ग्राम, हमें मास गिवन है, और H2O का मोलर मास हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन मास है हमारे पास 5 ग्राम। मोलर मास होगा, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, दैट इज 2 + 16 18 आ गया मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब 5/18 मोल्स। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 मोल ऑफ H2O। यानी कि अब नंबर ऑफ मोल्स ये आपको गिवन है, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर, हमने फॉर्मूला लिख लिया। नंबर ऑफ मोल्स 5 आपको गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम x मान लेते हैं अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। तो x आ जाएगा हमारे पास 5 × 6.023 इंटू 10⁻23। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम क्या होती है। तो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल एट STP, उसमें कितनी वॉल्यूम होती है? 22.4 लीटर्स। उसको हम इन यूनिट्स में भी लिख सकते हैं। 22.4 लीटर इज इक्वल 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 22,400 मिलीलीटर, या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दी है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। इसके लिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, आपको वॉल्यूम गिवन है, तो हम करेंगे n इज इक्वल टू 10/22.4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल्स। तो हमने ये जो तीनों फॉर्मूले हैं 1, 2, 3, इन तीनों फॉर्मूलों को यहाँ पे ऐसे लिख लिया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछते हैं तो चाहे आपको ये गिवन होगा या फिर ये गिवन होगा, आप इन वैल्यूज को इंटर कन्वर्ट करके आप किसी की भी वैल्यू इनमें से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ H2O हैव हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ये भी आपको पता है और ये भी आपको पता है। तो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हीलियम गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम आपको गिवन है 2 लीटर्स एंड इट कंटेन्स 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। आपको नंबर ऑफ एटम्स भी गिवन है। आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम हमारे पास है 2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए थे बट उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार कुछ और वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, इस वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।